नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने माहिरीन से डाउन सिंड्रोम और स्पेशल बच्चों पर गुफ्तगू कर रहे थे और डॉक्टर वजीहा हमें बता रही थी कि स्पेशल बच्चे या डाउन सिंड्रोम बच्चे किस तरह बिहेव करते हैं और उनका किस तरह उनका इलाज किया जाता है। तो हम आगे वही बात को कंटिन्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी बात कंप्लीट करते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये कि क्योंकि ये बच्चे खुद तो इस लायक या इस सलाहियत नहीं होती कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। जो बहुत अहम चीज़ हमारे माशरे में इग्नोर की जाती है वो ये है कि बच्चों से पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका जब घर में एक खुशी की बात है, जब बच्चे की विलादत होती है तो ठीक है, सब कुछ होते हैं, लेकिन वो एक एस्पेक्ट होता है, वो एक अफसरदगी का, उदासी का, कि अगर बच्चे को पता चल जाए कि डाउन सिंड्रोम है तो वालिदैन सबसे पहले खुद झिझक का शिकार होते हैं और वो खुद अपने बच्चे के सेल्फ एस्टीम को लो करने का बायस बनते हैं। तो पेरेंटल काउंसलिंग मैं समझती हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अर्ली इंटरवेंशन मेडिकली तो होनी चाहिए, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन पेरेंट्स के लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। वालिदैन को ये बात समझ जानी चाहिए। हमारे प्रैक्टिस में हम आमतौर पर, क्योंकि नफ्सियात से मुताल्लिक शोबा है, तो अमूमन हम देखते हैं कि इतनी एंजाइटी उस बच्चे को नहीं होती जितनी एंजाइटी उसमें पेरेंट्स इंड्यूस कर रहे होते हैं। वो पेरेंट्स की एंजाइटी को लर्न कर रहा है, ऑब्वियसली वो समझता तो है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे के अंदर कैरी हो रही है और ये बात वालिदैन समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले मेडिकल इंटरवेंशन ज़रूर करें। बच्चे की बिहेवियर इंटरवेंशन से पहले मैं समझती हूँ कि बहुत बुनियादी और बहुत अहम चीज़ है कि वालिदैन की काउंसलिंग और इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे हो, जब आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ बहुत अहम है समझने के लिए कि पेरेंटिंग वैसे भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है तो आप ये भी सोचें कि एक्सेप्टेंस इज़ द की। जैसा आपका बच्चा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें। जब तक आप खुद नहीं करेंगे माशरा नहीं करेगा। सबसे पहले ये चीज़ जो आप अपने अंदर लाना शुरू करते हैं तो काउंसलिंग या वो जो हम समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से अपने बच्चे की तरबियत करें, उसको कैसे लेके जाएं, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक वालिदैन खुद नहीं समझ सकते कि उन्होंने अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। कि हमारे यहाँ बहुत देखा जाता है इस प्रैक्टिस में, स्पेशली मैं बहुत देखती हूँ कि बच्चे को खुद कमरे में बंद कर देंगे, बच्चों से मिलवाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हम किसी फंक्शन नहीं लेके जा सकते, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये स्टिग्मा है। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि आपका बच्चा जैसा है, स्पेशल नीड्स के साथ है, आप उसे एक्सेप्ट करें, फ्लेक्सिबल रहें। बच्चे का अपने नॉर्मल बच्चों के साथ कंपैरिजन, अब हमारा दूसरा बच्चा 13 साल का, ये भी 13 साल का, ये अगर ये उस उम्र में था तो ये उस तरह से काम नहीं कर पाता, ये बहुत बुनियादी चीज़ें। अब ये कंपैरिजन क्योंकि वालिदैन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। दूसरे लोग तो कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन हम खुद कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं और नॉर्मल बच्चों से उस बच्चे का मुकाबला करना, मुवाजना करना जो कि मुनासिब नहीं है। तो ये चीज़ समझनी है कि अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है तो ये मान लें कि उसके अंदर डेवलपमेंटल डिलेज़ आएंगे, उसकी बीमारी का तकाजा ये है कि उसके अंदर कॉग्निटिव डिलेज़ आएंगे, उसकी जहनी उम्र उस हिसाब से नहीं बढ़ी होगी जैसे आपके बाकी नॉर्मल बच्चों की बढ़ रही होती है। लेकिन ये बात वालिदैन को सबसे पहले समझनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि बच्चों को डील कैसे किया जाए। अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, हमारा अपना इदारा है और बहुत सारे ऐसे इदारे कराची में और सब बड़े शहरों में काम कर रहे हैं जो डाउन सिंड्रोम के हवाले से अर्ली इंटरवेंशंस के ऊपर फोकस करते हैं। मेडिकल इंटरवेंशंस भी होंगी। बिहेवियरल इंटरवेंशंस में सबसे पहले हम वालिदैन को समझाने की कोशिश करते हैं कि 5 बुनियादी शोबे ऐसे हैं जिसमें आपका फ़िज़िकल, स्पीच, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशन और सपोर्ट, इन बच्चों को इन 5 बुनियादी डोमेन्स में हम इंटरवेंशंस दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ किसी फिजिकल एनोमली का शिकार है तो आप उसे ट्रीटमेंट सेंटर्स में लेके जाएं, आपकी फिजियोथेरेपी होगी, बच्चे की ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स पे काम की जाती हैं, एक्सरसाइजेज दी जाती हैं, पेंसिल होल्डिंग सिखाई जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली उसकी डेवलपमेंटल डिलेज, ठीक है। स्पीच प्रॉब्लम्स हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, बजाय इसके कि आप उस बच्चे को लेकर घर बैठें और आप खुद शर्मसार हो रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चा हो गया जो शायद इनकम्प्लीट है, आप उसको लेके जाएँ, स्पीच थेरेपी करवाएँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बच्चों को फाइन मोटर्स मूवमेंट्स नहीं होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, लाइफ स्किल सिखाते हैं हम। देखिए, जहनी उम्र सिर्फ IQ का एक स्कोर नहीं है, हम हमेशा सोशल स्किल्स के साथ उसका मवाजना करते हैं कि बच्चे की जहनी उम्र क्या है। तो सोशल स्किल्स सिखाना ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा है। टाई योर शू लेसेस, बटन कैसे बंद करने हैं, छोटी छोटी और आपके IQ के हिसाब से जो भी इनको स्किल्स सिखाई जाती हैं वो उस ट्रेनिंग का प्रोग्राम होती है। अब एजुकेशन, हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने बच्चों को स्पेशल कह के स्पेशल स्कूल्स डाल दिया जी, इसको स्पेशल स्कूल में डालेंगे, तो वो बच्चे को हमने खुद भी एक ट्रॉमा दे दिया।
हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर अब जोर दिया जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? जब आपका बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा, मेन स्ट्रीम स्कूल में आएगा, आप उसे ये कह के नहीं डालोगे कि आपका यही बहन भाई किसी और स्कूल में जा रहा है, लेकिन चूंकि आप स्पेशल हो तो आप जा रहे हैं। अब वहाँ पे बच्चे के जो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ की जो मैंने बात की थी, वो यूँ ही होती है कि जब आपके बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ मुताबिकत सीखी ही नहीं गई या उसको उस चीज़ की लर्निंग ही नहीं है, तो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ आएंगे। तो अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बच्चों को स्पेशल कह के आप स्पेशल स्कूल्स में डाल दें जहाँ पर उनकी सलाहियत शायद ज़्यादा महदूद हो जाती है। ठीक है, वो जब अपने जैसे आम बच्चों में, अपनी उम्र के बच्चों में बैठेगा, बहुत सारे नॉर्मल बिहेवियर सीखेगा भी, और उसको जो एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप फील होना कि मैं इनसे अलग नहीं हूँ, मैं आई एम द सेम पर्सन, तो वो वाली चीज़ बच्चों की सेल्फ एस्टीम को बहुत इम्प्रूव करती है। ना सिर्फ बच्चों की बल्कि वालिदैन की भी। उनको ये एहसास होता है कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे के साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, हमारी इंटरवेंशन का फोकस उस बच्चे के लिए कुछ और होता है, लेकिन सोशल इंक्लूसिविटी का जो फैक्टर है उस पर अब बहुत जोर दिया जा रहा है। स्पेशली अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक में ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम्स के बाद अब यहाँ पे भी एक दो इदारे ऐसे हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स को, अब ये तो हो गया आपका सपोर्ट, अब 3 शोबे ये हो गए, 4, अब सपोर्ट क्या करें। सपोर्ट के लिए पेरेंट्स को काउंसिल किया जाता है कि घर में ऐसे बच्चों की देखभाल और नशोनुमा कैसे की जाए। अगेन, बच्चा ज़िद्दी है, चिड़चिड़ा है, वसीला है, तो बिहेवियर थेरेपी जो बच्चे की आईक्यू के हिसाब से हम अपने सेंटर्स में करते हैं, लेकिन हम वालिदैन को कुछ छोटी टिप्स ज़रूर देते हैं गाइडेंस के हवाले से कि कैसे अपने बच्चे को डील करें। सबसे पहले तो ये बुनियादी बात कि अगर आपके बच्चे की सलाहियत, जहनी सलाहियत बाकी बच्चों के मुकाबले में थोड़ी महदूद है, अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है, सबसे पहले पेशेंस, सब्र, फ्लेक्सिबिलिटी। आम बच्चा अगर आपको ए लिखना सिखा रहे हैं, वो अगर 10 मिनट में या 1 घंटे में सीख रहा है, तो ये बच्चा ज़रूर 4 घंटे लगाएगा या 3 घंटे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप सही इस बच्चे की तरबियत नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदार रवैया और पेशेंस, सब्र, ये बच्चों के साथ आपको हर हाल में सीखना और ये अपने अंदर जज्ब कर लेना है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है, आपकी तरबियत या उसका पैटर्न सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाएं। आम बच्चे को आप बटन बंद करना सिखा रहे हैं, शू लेसेस टाइप करना सिखा रहे हैं, कभी भी ऐसे बच्चों को नो ना कहें, डिस्करेज नहीं करना चाहिए बिहेवियरली। एक तो पहले ही सेल्फ एस्टीम कम है, आप उसे एक काम करने पे कह रहे हैं नहीं तुमने गलत कर दिया है, तो जाहिर सी बात है जो चिड़चिड़ापन, जो कंडक्ट इश्यूज उनके अंदर आ रहे हैं वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे फील कि हम शायद कुछ सही नहीं कर पाते। हाँ, नो बोलने से मैं खास आम बच्चे भी चिढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो और यहाँ पे चूंकि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उस तरह चीज़ों को अपने अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एसिमिलेट नहीं कर पाते, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है वो प्रोसेस करना। उसके लिए छोटी सी टिप ये होती है कि अगर आपका बच्चा है, आपने उसे कोई इंस्ट्रक्शन दी, पहले तो इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक करें स्टेप्स में, एक साथ डिटेल ना बताएं क्योंकि उसकी सलाहियत महदूद है। छोटे छोटे स्टेप्स में, बेटा पहले चादर उठाओ, अगर आपने बेड बनाना है, सिखाना है, तो चादर कैसे उठाई जाती है, किस तरह डालनी है, कैसे बिछानी है, इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक करें। जहाँ आपका बच्चा इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ रहा, तो सपोर्ट ये कहता है कि आप एक दफ़ा देखें, उसे ये ना कहें कि तुमने गलत किया, उसे कहें लेट्स ट्राई अगेन, फिर उसे करके दिखाएं। और अगर वो उसको सीख रहा है 1 अटैम्प्ट के बाद, 2 अटैम्प्ट के बाद, तो उसको इनकरेज करें, उसको रीइंफोर्स करें। एक और बहुत बात जो मैं अब इसको सम अप करना चाहूँगी, मैं कहूँगी कि वालिदैन की आम बच्चों के हवाले से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनका बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है, तो इसकी भी कंपैरिजन बहुत होगी, और बहुत लो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। रियलिस्टिक रखें, जहाँ बच्चा नहीं सीख पा रहा सिखाएं, डिस्करेज ना करें, इनकरेज करें, इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक करें, अपने अंदर लचक पैदा करें, और अगैन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक्सेप्टेंस पैदा करें कि दिस इज़ द चाइल्ड विच नीड्स स्पेशल केयर एंड अटेंशन। और जब तक आप वो स्पेशल टाइम नहीं देंगे, लव एंड सपोर्ट, देखें मोहब्बत और सपोर्ट तो जानवर के बच्चे को भी सुधार देती है, आप ट्रेन कर सकते हैं। तो इन बच्चों की सलाहियत महदूद ज़रूर है लेकिन कम नहीं है। आप उस हिसाब से जब तक अपने बच्चे के साथ एक लविंग रवैया रखें, मेक श्योर करें कि आप उनके साथ प्रॉपर क्वालिटी टाइम, जहाँ पर आप उनको लव, सपोर्ट, केयर, पेशेंस के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ज़रूर दें। तो ये बुनियादी बातें जो घर पे टिप्स पेरेंट्स को समझने की, उसके बाद पेरेंट्स को, जो मैंने अभी आपको कहा कि 5 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इंटरवेंशन कराएं, तो ये बच्चे
एक अपनी जितना भी उनका लाइफ स्पैन है उसमें बहुत स्मूथली मूव कर सकते हैं। ऑल्दो कंटिन्यूड सपोर्ट और केयर चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं तो चाहिए तो है, लेकिन आप 60% अपने रवैये से और इंटरवेंशंस के ज़रिए से उनको एक फ़र्द बना सकते हैं अपनी उनकी सलाहियत के मुताबिक। डॉक्टर आतिफ, हमारे यहाँ किसी के यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है डाउन सिंड्रोम वाला, तो वो आमतौर से इसे अल्लाह की मर्ज़ी या कुदरती डिफेक्ट समझकर उसे इग्नोर कर लेते हैं और उस डॉक्टर के या किसी मालिज के पास नहीं ले जाते। क्या ये रवैया सही है? डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है या घर में ही आम बच्चों के साथ ट्रीट करते रहना चाहिए उसे? नहीं, जैसे भी डॉक्टर वजीहा ने बहुत अच्छा समराइज़ किया कि जो उनकी अर्ली इंटरवेंशन के कौन कौन से डोमेन्स हैं। अब इन सब डोमेन्स में एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि वो अगर पेरेंट्स डिनाइल फेज़ में नहीं होंगे तो ये सब चीज़ें वो अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये डिनाइल होना सबसे बड़ा बैरियर है बच्चों की इंटरवेंशन में, वो कोई भी इंटरवेंशन हो, चाहे वो स्कूलिंग के लिहाज से हो, चाहे वो ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिहाज से हो, चाहे स्कूल के लिहाज से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स ग्रुप के हवाले से हो। तो पेरेंट्स में जो है ऑलरेडी एक तरह की नेचुरल चीज़ है, जब बच्चा एक नॉर्मल से हट के फिज़िकल अपीयरेंस के साथ या फिज़िकल नीड्स के साथ पैदा होता है, तो ये एक तरह का पेरेंट्स का एक कुदरती एक रवैया कह लें या एक उनका रिस्पांस होता है, कि इमोशनल रिस्पांस होता है। लेकिन उसके बाद में पेरेंट्स जो है अगर उनको प्रॉपर तरीके से हम समझाएं या उनकी काउंसलिंग करें, जैसे डॉक्टर वजीहा ने कहा कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग अगर की जाए, उनको समझाया जाए कि ये बच्चा स्पेशल तो है, इसकी नीड्स जो है दूसरों से अलग है, लेकिन इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स को ये चीज़ समझाएं तो असल में फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो डिनाइल मोड से बाहर आ जाते हैं और फिर वो बच्चे पे पूरा फोकस करके उसके जो भी प्रॉपर इंटरवेंशंस हैं, चाहे वो स्कूलिंग के हवाले से हो, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से हो, उसकी मेंटल हेल्थ के हवाले से हो, तो उसको जब वो अप्लाई करते हैं तो वो बच्चे जो है बहुत ही अच्छा जो है वो परफॉर्म करते हैं। आपके पास सोसाइटी में बहुत सारी एग्जांपल मौजूद हैं कि ऐसे पेरेंट्स जिनके घर पे स्पेशल बच्चे पैदा हुए या कोई डाउन सिंड्रोम का बच्चा भी अगर है, तो उन पेरेंट्स ने उनको स्पेशल किसी वोकेशनल ट्रेनिंग में, उसको पेंटिंग में, ड्राइंग में या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग में उनको लगाया, तो अल्टीमेटली उनकी फिर जो है एट दी एंड ऑफ द ईयर उनकी कुछ पेंटिंग की एग्जीबिशंस भी होती हैं, उनके जो हैंडीक्राफ्ट जो बच्चे बनाते हैं उसकी भी एग्जीबिशन होती हैं, फिर उसको डिस्प्ले किया जाता है, लोग उसको बहुत ही हैवी प्राइस में ख़रीदते हैं। और वो जो बच्चे वो जो काम कर रहे हैं वो उनके क्रिएटिविटी और उनके इंट्यूटिव थाट या उनके अंदर जो एक ज़हनी सलाहियत है जो कि चीज़ों को बनाने में उनको हेल्प करती है, वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो इनकी मेंटल एबिलिटी जो है वो कम ज़रूर होती है, लेकिन वो उसको अगर पूरे तरीके से उसको मौके फराहम की जाए तो अल्टीमेटली वो एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। नाज़रीन, स्पेशल बच्चों और डाउन सिंड्रोम पर हमारे माहिरीन की गुफ्तगू जारी है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद सवालों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।